बारबीचुरेट की पॉइजनिंग हम करने लगे हैं। बारबीचुरेट जो सा होता है इसकी क्लासिफिकेशन में लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। इसमें थायोपेंटीन का आपको एमसीक्यूज आया हुआ है, ये आपने देख लेना, बाकी आपको फार्मा से याद होंगे। यूजेस में भी आपको फार्मा से याद होंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन गैबा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, क्लोराइड का इन्फ्लक्स ज़्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। ये वाला मैकेनिज्म इसका याद रख देना है। फेटल डोज आज ज़रूरी है। लॉन्ग एक्टिंग आपने ना अल्ट्रा शॉर्ट से ऊपर की तरफ नंबर बढ़ाते जाना है। अल्ट्रा शॉर्ट की 1 ग्राम, शॉर्ट की 2 ग्राम, मीडियम की 3 ग्राम और लॉन्ग एक्टिंग की 4 ग्राम फेटल डोज है। फेटल पीरियड 24 to 48 आवर्स है। उसके बाद आ जाता है जी साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या है। एक्यूट पॉइजनिंग में क्या है, आपने सबसे पहले अपने ना ऊपर से अपने हम शुरू करते हैं सी एन एस में कन्फ्यूजन, गिडीनेस, वर्टिगो, एटैक्सिया होगा। इसके बाद हमारे पास इसमें ये भी हो एटैक्सिया होगा। बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि पर्सन में ना डिपेंडेंस और टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। और जब पर्सन कंफ्यूज स्टेट में जब कंफ्यूज स्टेट में उसको कुछ पता नहीं होता कि उसने दवाई ली है या नहीं ली, तो फिर वो दोबारा दवाई खवा लेता है। जो उसने मतलब दवाई खाई तो उसको ना कुछ पता नहीं, उसको याद भूल गया दवाई खाने के बाद कि मैंने खाई थी या नहीं, उसने फिर खा ली, फिर याद भूल गया, फिर खा ली। तो इस तरह ना इसका विशेष साइकिल चलता है। इसको कहते हैं बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म। दिमाग से नीचे आइज़ पहले कंस्ट्रिक्ट करेंगी, बाद में डायलेट करेंगी। सीवीएस में हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया। दिल के ऊपर लंग्स होते हैं। रेस्पिरेटरी में केनियस स्टॉक्स ब्रीथिंग। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिम्टम में स्टॉक्स ब्रीथिंग। उसके बाद हमारे पास जी बाउल मूवमेंट जो सी होंगी वो एब्सेंट होंगी या कम होंगी। रेनल में हमारे पास ओलिगोयूरिया। उसके बाद ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्किन कोल्ड और क्लेमी होगी, साइनेटिक होगी और इस पर बुल्ले बने हुए होंगे, बुल्लास की फॉर्मेशन होगी। उसको कहते हैं बारबिचुरेट बुल्ला। सबसे पहले फिंगर एक्सेला पे सीन किए जाएंगे, ठीक है। ये बुल्ले हमारे ना कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथाडोन की पॉइजनिंग वगैरह में भी देखे जाते हैं। अब अब्रप्ट विड्रॉल से वो विड्रॉल सिम्टम आएंगी। उसके बाद डेथ हो सकती है कार्डियक फेलियर से, रेस्पिरेटरी अरेस्ट से। क्रोनिक पॉइजनिंग में साल्मोनेस एप, जो भी ब्रेन के सिम्टम, साल्मोनेस एपैथी, एटैक्सिया, वर्टिगो, ट्रेमर, स्पीच सही नहीं कर रहा, ये हो गया हमारे पास क्रोनिक के सिम्टम। एक्यूट के सिम्टम एक और तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रेन में एक्ट किया था इसने, बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म किया था। आंखों पे एक्ट किया था, पहले कॉन्स्ट्रिक्शन कराई थी, बाद में इसने डायलेशन कराई थी। उसके बाद इसने हार्ट पे एक्ट किया था, तो इसने हार्ट पे एक्ट करके टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन कराई थी। लंग्स पे एक्ट किया था, तो हमारे पास इसका रेस्पिरेटरी जोन है वो सप्रेस हो गया था काम। इंटेस्टाइन पे बाउल के साउंड नहीं थे आ रहे। किडनीज में यूरिया हुआ था, ब्रेन, आंखें। उसके बाद हमारे पास हार्ट, लंग्स, इसके बाद इंटेस्टाइन और किडनी, ये हो गया। ट्रीटमेंट में ABCD तो आपको पता है, एयरवे, ब्रीथिंग और वो मेंटेन करनी है, गैस्ट्रिक लवार्ज करना है, चारकोल देना है, कैथारसिस करनी है। इसमें जो देखने वाली बात है ना, सिर्फ आपने ये याद रखनी है कि स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं, इन विटामिन दे देना है उसको। उसके बाद उसको किडनी ख़राब थी तो हीमोडायलिसिस करनी है, हीमो परफ्यूजन उसकी करनी है। उसके बाद सीजर्स आ रहे होंगे तो डाइज़पैम दे देना है। वो ABCD से शुरू करना है, कैथारसिस, ABCD कर लिया, गैस्ट्रिक लवाज, उसके बाद किडनी खराब थे वो कर लिया, उसके बाद वेसोप्रेसर दे दिए, वो उसको सीजर आर एंड डायज़पैम दे दिया। एक्सटर्नल फाइंडिंग ना इसकी बड़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 3 साइनोसिस, फ्रोथ एट नोस्ट्रिल्स और पोस्टमार्टम लिविडिटी, ये हमारे पास होगी। साइनोसिस, फ्रोथिंग और पोस्टमार्टम लिविडिटी जो सी वो ज़्यादा होगी। बारबिचुरेट ब्लिस्टर भी होंगे, वही जो से बुल्ले वगैरह बनते हैं। ब्लिस्टर हमारे पास कुटे बने हुए होंगे, ये इसलिए बनते हैं क्योंकि कुटेनियस एडिमा होता है, ठीक है। और ये किसी भी मतलब पॉइजनिंग, कोई भी पॉइजन जो ऐसे करवाता है ना, जो हमें डीप कोमा करवा देता है, उसमें ही हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी एक्सटर्नल फाइंडिंग से। आपने इधर से नहीं देखनी, आपको मैं इधर से करवा देता हूँ। वाइट पैचेस स्टमक में, इसकी सफ़ेद रंग की गोली होती है तो वाइट पैचेस। लंग में ओडिमा कंजेशन, लिवर में ओडिमा कंजेशन, ब्रेन में ओडिमा कंजेशन और किडनी में आपने देख लेना रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस। बेशक इधर से भी देख लें, आपको सेम लिखा मिलेगा। पहले वाइट पैचेस, उसके बाद हमारे पास लंग में ओडिमा और कंजेशन, ब्रेन में ओडिमा कंजेशन, लिवर में ओडिमा कंजेशन और उसके बाद हमारे पास जी किडनी जो सा उसमें रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है, सुसाइडल केस भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाए, सुसाइडल केस भी टूथ सीरम की तरह यूज़ होता है। एमिटल इंटरव्यू में हमारे पास यूज़ होता है। जुडिशनल एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है। किस किस में? एक्सीडेंटल, किसी बच्चे ने गोलियां खा ली। सुसाइडल केसेस में हम, और सुसाइडल केसेस में लोग इसको यूज़ कर लेते हैं एथोनेजिया के लिए, एमिटाइल इंटरव्यू के लिए। ये जो हमने पढ़े थे ना पोस्टमार्टम एबियनेस, इनको आप याद रखना है। साइनोसिस, नोस्ट्रिल्स और पोस्टमार्टम लिविडिटी ज़्यादा, और यही हम ओपीएम में भी पढ़ेंगे।
नहीं जी, ओपियम ओपियम जो सा होता है हमारे पास, इसको अफ़ीम, मॉर्फिन, खसखास, पोस्ट का डोडा वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके यहाँ पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं एक्टिव प्रिंसिपल पे। फेनेंथ्रीन रिंग होती है, मॉर्फिन कोडीन उसमें आता है जिसमें फेनेंथ्रीन रिंग होती है, और ये एनाल्जेसिया करवाती हैं। बेंजाइल आइसोक्विनोलोन ग्रुप जिनमें होता है वो हमारे पास जी, वो मतलब नारकोटीन होती हैं और नारकोटिक्स होते हैं, मतलब वो स्लीप लवाते हैं। पीस वो आपने इसको इस तरह याद रखना है, पीएमसी फेनेंथ्रीन, और मॉर्फिन कोडीन जो सा उसमें होती है। बेंजाइल आइसोक्विनोलोन, ये बेड से बी से बेंजाइल, बी से बेड, और इसे आपने याद रखना है कि ये स्लीप करवाती है, पेपा विरिनोनोस्कापिन, ठीक है। उसके बाद नेचुरल डेरिवेटिव में जिसमें भी मॉर्फिन का नाम आता है वो आता है ओपोमॉर्फोन, ऑक्सोमॉर्फोन, हाइड्रोक्सोमॉर्फोन, सिंथेटिक में पैथिन, मेथाडोन, फेंटेनाइल। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, सीएनएस डिप्रेशन काज कराता है, एनाल्जेसिया हिप्नोसिस काज कराता है। इन दोनों को कंबाइन इफेक्ट को हम नार्कोसिस कहते हैं। म्यू कापा डेल्टा इसके रिसेप्टर होते हैं। फेटल डोज जो सी होती है 200 मिलीग्राम होती है, ठीक है। अगर हम आईवी दें तो 3 से 5 मिनट में डेथ हो जाती है, और अगर हम दूसरी तरह दें, ये आप रहने दें, सिर्फ ये रखेंगे फैटल पीरियड 9 to 12 आवर का होता है। उसके बाद इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, यहाँ पे आपने HTC मोबाइल नहीं थे आते, हेलुसिनेशन, टैकीकार्डिया, कन्वुल्जन होंगे। स्टेज ऑफ स्टूपर में यहाँ पे जो जो सिम्टम्स वेयर होंगे ना वो आने लग जाएंगे, मतलब हेडेक वगैरह तो आप वैसे ही लिख देना। सेंस ऑफ वेट, उसके बाद हमारे पास मायोसिस, साइनोसिस और इचिंग। सेंस ऑफ वेट, मायोसिस, साइनोसिस और इचिंग। सेंस ऑफ वेट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। नारकोसिस में समझ लें कि बंदा मरने वाला, ना राइट रिफ्लेक्स आ रहे हैं ना दूसरे रिफ्लेक्स आ रहे हैं, बीपी फॉल कर रहा है, काइनेस्टोके ब्रीथिंग है। उसके बाद हमारे पास जी पल्स रैपिड और फीबल है, जैसे शौक में नहीं होती, कोई रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, बीपी फॉल कर रहा है और पल्स जो सी है वो रैपिड है। हाइपोथर्मिया भी इसमें आपने याद रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टर्मिनल स्टेज में सारे कुछ लिख दें। फ्रोथिंग, साइनोसिस, काइनेस्टोके ब्रीथिंग, पल्स जो तेज़ थी वो हमें सुनाई नहीं दे रही, और प्यूपल डायलेटेड है, ठीक है। क्या चांस 4 साइन है, ये जो से आपको साइन है ना, ये आपको पोस्टमार्टम में भी मिलेंगे। साइनोसिस भी उधर मिलेगी, फ्रोथिंग भी उधर मिलेगी, क्योंकि ब्रीथिंग वगैरह नहीं उधर मिलेगी। ब्रीथिंग और पल्स भी हमारे पास कम हुई होगी, और प्यूपल्स डायलेटेड होंगे। इसके बाद जी क्रोनिक सिम्टम, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एमनीजिया, हेलुसिनेशन, बंदे का बहुत ज़्यादा देर घर से बाहर रहना, ना बताना किधर है, अकेले कमरे में बंद रहना, इंपोर्टेंस होगी, इसे पिन पॉइंट प्यूपल, वेट लॉस हो जाएगा। तो शराबी आपने देखा वो आपको खुद ही समय लग जाएगी। अब इसका डायग्नोस कैसे करना है, आपने इसका डायग्नोस करना है एक नमोनिक से PCT एमओज। मतलब जो सी किडनी में PCTs होती है ना, उधर एमओ को ही लगा हुआ है, ठीक है। एमओ का पता ना, मेडिकल ऑफिसर। पी से हमारे पास पिन पॉइंट पीपल होंगे, सी से एक काइनेस्टोके ब्रीथिंग होगी, टी से हमारे पास थ्रेडी पल्स होगी, एम से मार्कोस टेस्ट हो गया, और ओ से ओपीएम स्मेल होगी जो कि गोश्त जैसी होती है। पी से पिन पॉइंट पीपल, सी से हमारे पास काइनेस्टोके ब्रीथिंग, थ्रेडी पल्स, मार्कस टेस्ट और ओपीएम स्मेल होगी हमारे पास। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करनी है, सारी बारबिचुरेट वाली ट्रीटमेंट लिखो, ABCD। गैस्ट्रिक लवार्ज करना है, कैथारसिस करना है। उसके बाद आपने गैस्ट्रिक लवार्ज कैथारसिस करना है, डाइज़पैम देना है अगर उसको झटके लग रहे हैं, वैसे सप्रेसर देने हैं। बस एक चीज़ आपने याद रखनी, इसमें एंटीडोट नैलोसोन आपने देना है, इसमें एंटीडोट आपने नैलोसोन देना है, ठीक है। बाकी वही है। और उसके बाद नैलोमॉर्फिन भी दे सकते हैं, और फाइजोस्टिगमिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को कम करने के लिए। लेकिन मेन आपने एंटीडोट याद रखना है, बाकी आपने पीछे वही वाले लिख देने हैं। ABCD, साथ स्टमक वाश, गैस्ट्रिक लवाज, उसके बाद स्टमक वाश, गैस्ट्रिक लवाज, और कन्वुल्जन हो तो डाइज़पैम, स्पोर्टी मेजरमेंट लिख देनी है। अच्छा, हमने एक्सटर्नल उसमें फाइंडिंग 3 पढ़ी थी बारबिचुरेट में, साइनोसिस, फ्रोथिंग एट द माउथ, और पोस्टमार्टम लिविडिटी ज़्यादा होगी। ये हमारे पास सारी इसमें भी हैं। इसमें एडिशनल क्या होगी, हमारे पास पिन स्मेल आएगी ओपीएम की मुंह से, और उसके बाद हमारे पास इसमें पिन पॉइंट प्यूपल्स होंगे, और हमारे पास टैटू मार्क्स होंगे। 3 वही लिख देनी है, पोस्टमार्टम लिविडिटी, साइनोस्ट, फ्रोथिंग एट द माउथ, स्मेल होगी उसकी, और हमारे पास टैटू मार्क्स होंगे, ठीक है। बस वो 3 भी लिख दो तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद वो भी पीछे से आपने याद रखना है, वहाँ पे वाइटिश लंप हमें स्टमक में मिल रहे थे पार्टिकल्स, यहाँ पे ब्राउनिश लंप मिलेंगे स्टमक पे। ब्रेन, लिवर, किडनीज और लंग्स की, ब्रेन, लिवर, लंग्स की हमारे पास कंजेशन और एडिमा होगा। वहाँ पे वाइट मिल रहे थे और आगे से ऐसे ही था। और जो से लंग्स है ना, जब इसकी वजह से हो हमारे पास तो उनको हीरोइन लंग्स कहते हैं, उनका एडिमा हो। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है जी, ओपिएट जो सी है वो हमारे पास अब्यूज्ड ड्रग, सबसे ज़्यादा अब्यूज ड्रग की तरह यूज़ होती है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी इसकी कई केसेस में हो जाती है जब IV लगाते हैं। उसके बाद ये अननेचुरल स्लीप लाने के लिए यूज़ होता है, इनको कई हलवे वगैरह में भी इसका जूस डाला जाता है। सुसाइडल डायसिस से ये हमारे पास हो जाती है, अनकॉमन नहीं है, कॉमन है। होमिसाइड केसेस भी इसके होते हैं, इन्फेंटिसाइड केसेस भी इसके होते हैं। यही हमारे पास आपने इसका करना था। विड्रॉल सिम्टम में याद रखने का, एंटिसिपेटरी सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम, फुली डेवलप्ड सिम्टम्स और
एब्सटीन्स सिम्टम्स होती हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास जी एंटीसिपेटरी में एंग्जाइटी, क्रेविंग, ड्रग सीकिंग बिहेवियर, और अर्ली सिम्टम्स में हमारे पास जीआईटी के साथ आ जाएंगी, नोजिया, स्वेटिंग, और उसके बाद फुली डेवलप में ट्रैमर्स, नोजिया, जीआईटी की भी आ जाएंगी, सीवीएस की भी आ जाएंगी, और आखिर वाले पे आपके पास ब्याह से आपने याद रखना है ना, ब्रेडिकार्डिया, इंसोमनिया, एनोरेक्सिया और हाइपरटेंशन। बाकी जब आपने इसकी, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जहाँ तक आपको मैंने पीछे तक करा दिया है ना, ये इंटरनल एक्सटर्नल फंडिंग यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट है।